मैं, जबकि आप सभी जानते हैं, वैसा तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि कोरोना पीरियड में मैं मेरे भांजे भतीजे और जितने भी रिश्तेदार और तमाम मुसलमान भाई हैं उनको कम से कम इकट्ठा देख रहा हूँ। वैसे तो शादी और बहुत से प्रोग्राम में हम एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये शेवगांव के लिए एक नई दिशा जैसा एक नया मोड़ देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है और इससे वंचित बहुजन आघाड़ी के हौसले बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में वंचित बहुजन आघाड़ी का जो बोलबाला है और वो हवा के साथ हम सब जुड़ के खड़े। इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप एक मजबूत ताकत हमारी कौम की भी और वंचित बहुजन आघाड़ी की बन गई है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं, भाइयों, अब ये मैं प्रस्तावित कर रहा हूं, बाद में सर भी बताएंगे, जादव सर भी बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, हम ये क्यों कर रहे हैं। आज तक हम सिर्फ वो हवा के झोंके में चले गए। बहुत सारे पक्ष संगठन आए मगर हमारी कौम को सिर्फ गुलाम बना के रखा। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी में जब आप काम करने आ रहे हैं तो तहे दिल से काम करना। क्यों? पूरी दुनिया हमारे कौम पे भरोसा करती है। सबसे पहली मिसाल छत्रपति शिवाजी महाराज की देना चाहता हूं, जिनके सब सिपे सालार अच्छे अच्छे पद पर हुद्दे पर हमारी कौम थी। हमने कभी गद्दारी नहीं की, मगर आज अपने देश में इन मनुवादियों ने ऐसा कुछ जहर घोल रखा है कि जहां पे हमारा भाईचारा नजर आता था, वो भाईचारा उनके आंखों में सड़ रहा था। और ये अपना देश स्वतंत्र होने से पहले था और आज भी है। आज भी वो कपूत और सपूत, इसमें फर्क हम जानते हैं। इन लोगों ने जो कुछ भी जाल बिछाया, जो कुछ भी खेल चलाया, हमारे देश में नाइटचापाकी पैदा की, इसका जवाब सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी दे सकती है। और खास तौर पर माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब तथा बाला साहब अंबेडकर, जो कि पोते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन मनुवादियों ने तमाम जात के लोगों को यह बता दिया कि वो अपने नहीं है। मगर दोस्तों, जो भी लिखे पढ़े हैं वो समझ सकते हैं, बाबा साहब अंबेडकर हर कौम के हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान और घटना इस देश की इस तरह से लिखी है, कोई भी तबके का, छोटे तबके का आदमी पंत प्रधान के बराबर रह सकता। और उसमें से एक खास मकसद ऐसा है, मतदान का अधिकार, जो राष्ट्रपति को भी है और अपने 20 साल के 18 साल के बच्चे को भी है, एक ही है। ये है वो संविधान, ये है वो घटना। और दोस्तों, ज्यादा बहुत बताने की जरूरत नहीं, आंखों देखा हाल है। जब
तबरेज अंसारी को जलील करके मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कहां है वो लोग जो हमारे दरवाजे में भीख मांगने आते, हमें वोट दो। हमारे भाई को कत्ल करके मारा गया, लोच लोच के मारा गया, उसकी वीडियो क्लिप सबने देखी, मगर कोई माइका लाल नहीं आया। सिर्फ प्राध्यापक किशन चव्हाण सर रास्ते पर उतरे और मुझे फोन करके बताया, भाई कोणी नाही आलं तरी चालल, 10-20 पोरं असले तरी चालतील, परंतु आपल्याला इथून मोर्चा काढून तिथं निषेध नोंदवायचा। म्हटलं सर काय हरकत नाहीये, इतरही पक्ष काही येतील, लेकिन याद रखो दोस्तों, खून खौलता है, सब गवाए। आया कोई माइका लाल? तबरेज अंसारी कौन था? हमारा कलमे वाला था, जो इस देश के अंदर एक मत देता था और सबको देता था। जब उसको वक्त लगता था तब उसी को भी देता था, कांग्रेस को देता था, राष्ट्रवादी को देता था। कहां गए थे वो लोग? कहां मर गए थे वो लोग उस वक्त? क्यों नहीं आए रास्ते पे? जब हमने मोर्चा निकाला तब अपने नौजवान साथ में थे, नौजवानों ने बोर्ड लेके साथ में आए। वहां पर इतना जलील किया गया, फिर भी हम खामोश रहे। लेकिन अब खामोश रहने की बात नहीं है सर। मैं तो एक बात कहता हूं नौजवानों के तबके को, सर है तो डर नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं है। और एक बात बताओ, हम मोहताज किसके हैं? हमको संभालने वाला कौन है? अल्लाह संभालने वाला है। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने जरिया दिया है, जरिया। हाँ, प्राध्यापक किशन चव्हाण सर हर कौम के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आज बहुत ही खुशी का माहौल है, दिल भाग भाग हो गया। आज सोच में था, मैं सोचता था कि भाई वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं तो काम कर रहा हूं, इसको मराठी में चळवळ बोलते। चळवळ का मतलब है अपने कौम को संभालो, चाहे वो कोई भी कौम का हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ अपने ही कौम को संभालो। जिस तबके का, जिस कौम का आदमी होगा उसने वंचित में आना और काम करना। इंशाअल्लाह रास्ता जरूर मिलेगा और अपना बाल भी बाका नहीं होगा, याद रखो। क्यों? आज तक हमने गुलामी करे, डर की जिंदगी जी रहे हैं हम, मत जियो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा है 100 साल बकरी की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की माफिक जियो। दुनिया याद करना चाहिए। हमारा खून ये इस हिंदुस्तान की धरती पे हमारे बुजुर्गों ने बहाया है। कहने का मतलब ये है आजादी में हमारा वही हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, नौजवानों, बहुत कुछ बातें करनी है। अगर और किसी को कुछ बातें भी करनी होंगी तो आप आके सामने 2 बातें कर सकते। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा सत्कार का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसलिए सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र महासचिव, शेरदिल, नौजवानों की दिलों की धड़कन, हर कौम के लिए दौड़ के आने वाले माननीय प्राध्यापक किशन चव्हाण सर, इनका इस्तकबाल करेंगे। यहाँ के वार्ड क्रमांक 16 के नौजवान, सभी ग्रुप के मेंबर। मैं माननीय प्राध्यापक किशन चव्हाण सर से गुजारिश करता हूँ कि वो उनका इस्तकबाल का स्वीकार करें।